हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है टेक्निकल अप्लायंस एक्सपर्ट। और हम आज आपके लिए कुछ ऐसा फैक्ट और ऐसा वीडियो लाने वाले हैं जो आपको सच में अच्छा लगेगा। बेसिकली ये वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जो अभी मार्केट में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो कस्टमर को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ही रहता है, लेकिन उसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये वीडियो आगे तक देखते रहिए। उन सभी भाई बहनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको बहुत 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 ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे आपको बेनिफिट मिलने वाली है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा वो बेसिकली मैं दो चीज़ बताऊंगा। टॉपिक ये है कि आप अपना सेल्स स्पीच को कैसे इंक्रीज़ करें। तो अगर आप अपना सेल्स स्पीच या फिर सेल्स टेक्निक बोल सकते हैं, उसको अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो है आपका प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन अच्छा होने से पहले सबसे पहले तो आपको दो बातें क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं प्रेजेंटेशन कस्टमर के सामने अच्छा करूँगा तो उससे पहले कस्टमर का नीड क्या है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कि कस्टमर का नीड क्या है। अगर आप शोरूम में खड़े रहते हैं, जैसे मैं भी बहुत सालों तक शोरूम में खड़ा रहा, और कस्टमर को हर रोज़ पकड़ के उसको एक फ्रिज या टीवी या फिर वॉशिंग मशीन या फिर एक एसी मैं बिल करता गया डे बाय डे। तो इन सभी चीज़ों से मैंने एक बात सीखी कि भाई अगर तुमको सेल करना है तो सबसे पहले कस्टमर से क्वेश्चन करो। जितना क्वेश्चन तुम कस्टमर से करोगे उतना ही कस्टमर का अंदर से उनका क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब ये मान सकते हो कस्टमर क्या नीडेड है, उसके घर में क्या है, कितना फैमिली मेम्बर है, वो पहले कितना कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर यूज़ किया, उसके बाद अभी कितना कैपेसिटी उनको सजेस्ट करना चाहिए। ये सभी चीज़ आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन करेंगे उतना आपको आंसर मिलता जाएगा। और जैसे जैसे आपको आंसर मिलता जाएगा वैसे वैसे कंपनी जो गाइडलाइंस, जो SQ आपको प्रोवाइड करता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट में ये वाला फीचर्स जो है जो दूसरों के ब्रांड में है ही नहीं। तो अगर आप उस चीज़ को हाईलाइट करते हो और उसके साथ साथ कस्टमर के घर में वो चीज़ पहले था ही नहीं, अगर तुम उस चीज़ को ऐसे अगर अपने अंदर में प्रेजेंटेशन अपने आप बना के उसके बाद कस्टमर के सामने उसको रखोगे तो डेफिनेटली वो कस्टमर क्या करेगा, उसको अच्छा लगेगा, वो तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगा। भरोसा इसलिए करेगा क्योंकि तुम जानते हो कि कस्टमर को एक्चुअल में क्या है। जब तुम्हारे मुंह से कस्टमर का ज़रूरत तुम्हारे मुंह से निकलेगा तब जाके कस्टमर एग्री करेगा, हाँ भाई ये चीज़ तो मुझे चाहिए था, यही तो वाला चीज़ है जो मुझे चाहिए। तो उसी समय में कस्टमर क्या करेगा, तुम्हारे साथ कनेक्ट होगा। और डे बाय डे जितने तुम इस तरह से कस्टमर को अपने साथ कनेक्ट कर पाते हो, वैसे ही तुम्हारा अपना हैंड, मतलब ये जो भगवान ने जो दो हाथ दिया हुआ है वो हाथ बड़ा होता जाता है। एक कहावत है, जितना तुम दूसरों से अपनी दोस्ती बढ़ाओगे उतना तुम्हारा हाथ लंबा होता जाता है, ताकि तुम ज़िंदगी में कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आओ तो वो हाथ तुम्हें हेल्प करने आ जाए। तो ये भी एक ऐसा ही तरीका है। मान लीजिए आप शोरूम में खड़े हो कि एक सेल्समैनशिप कर रहे हो, एक काम शोरूम में एक सेल्समैन का काम कर रहे हो, और उसी समय में आपका मार्केट भी बहुत ख़राब चल रहा है। तो ख़राब मार्केट के समय में आपका जो पॉकेट कस्टमर, जिससे आप रिलेशन इतने दिन से बिल्ड किए हो, वो रिलेशन, वो बिल्ड कस्टमर, वो पॉकेट कस्टमर आपके पास में खड़े रहते हैं और आपको एक बैकअप प्रोवाइड करवाता है। और आज के डेट में सबसे पहला एक ही चीज़ कि आपका बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए, सेम नहीं सही होना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर आप मान लीजिए कोई भी कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं तो ऑनेस्टी के साथ प्रोवाइड कीजिए, मतलब उनसे झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। जो सही है, जो फीचर्स है आपके पास वही प्रोवाइड करवाइए। दूसरे कंपनी के साथ अगर आप कंपेयर कर सकते हो तो कंपेयर करवाइए, तब जाके कस्टमर को, उसके लिए आपको बहुत सारा प्रोडक्ट नॉलेज का भी ज़रूरत होता है, तभी जाके कस्टमर को आपके ऊपर जो फेथ बनता है, जो ट्रस्ट बिल्डअप होता है,
वो कभी भी टूटने का सवाल ही नहीं होता। तो दोस्तों मेरा यही मानना है कि आप पहले खुद सीखिए कि मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या फीचर्स है जिन्हें मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, और दूसरों के प्रोडक्ट में भी क्या क्या फैसिलिटी है जिसे मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। दूसरों के प्रोडक्ट को हाईलाइट इसलिए करना है दोस्तों कि कस्टमर अगर कुछ दूसरों के ब्रांड अगर लेके आते हैं आपके सामने, अगर आपसे पूछता है कि भैया मुझे ये वाला चाहिए तो ये वाला कैसा होगा, तो आपको किसी भी सूरत में उन्हें ना नहीं कहना है कि भैया ये ख़राब है मत लो। जैसे तुम खराब बोलते हो तुम्हारा प्रोडक्ट भी खराब हो जाएगा भाई। तो इसीलिए तुमको सबसे पहले एक चीज़ मैंडेटरी मेंटेन करना है, दूसरों के प्रोडक्ट के बारे में भी तुम जान लो, फिर उसके बाद अपने प्रोडक्ट के बारे में भी जान लो। दोनों अगर प्रोडक्ट तुम जान लोगे तभी जाके तुम सही कंपैरिजन कर पाओगे, सब सही कंपेयर कर पाओगे, तब जाके कस्टमर तुम्हारे ऊपर बिलीव करेगा। जब वो बिलीव बिल्ड हो जाता है उसके बाद तुम XYZ कुछ भी उसको सजेस्ट कर दोगे, वो तुम्हारे उस भरोसे के लायक वो परचेस कर लेता है। तो हमेशा से एक बात ये मान के चलो, अगर तुम सेल्समैन हो तो भी तुम्हें ऑनेस्ट रहना पड़ता है भाई। झूठ बोल के तो हर कोई बेच देता है, दूसरे दिन गाली खाता है, तो वैसा बात कम करो। और एक ट्रिक्स आज के जो ये वीडियो मैं बनाना चाहता था, ये बेसिकली मैं अपने मतलब एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मैं आपको दे दे रहा हूँ, बोलता हूँ कि आप इसको जितना चाहे उतना शेयर करो, अपने दोस्तों अपने कंपनी में शेयर करो इस चीज़ को, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। जैसे कि मेरा बहुत पसंदीदा ट्रिक्स है ये, अगर आप कोई कस्टमर पकड़ते हो, डे बाय डे आप डील कर रहे हो, हर एक कस्टमर का फ़ोन नंबर अपने फ़ोन पे सेव करो, ना कि डायरी में। क्योंकि ये जैसे लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है, तो उस समय में क्या हो जाता है, कंपनी बोला कि भाई तुम कुछ कस्टमर को फ़ोन करो, देखो उस कस्टमर को घर में फ़ोन करके अगर उसको राज़ी करा सकते हो तो कोविड-19 के सीज़न में उनको शोरूम में आने की दरकार नहीं है, तुम घर में ही उनको प्रोडक्ट भेज देना। ठीक है, ऐसा बहुत जगह हो रहा है दोस्तों आज के डेट में। तो आज के डेट में कस्टमर अगर स्टोर में नहीं जा सकता तो स्टोर कस्टमर के सामने आ जा रहा है, ठीक है, कस्टमर के घर में आ रहा है। इसीलिए इतने सारे मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल स्टोर इतने सारे ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं तुमको भी सजेस्ट करूँगा, अगर तुम अपना पॉकेट कस्टमर बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले कस्टमर का फ़ोन नंबर, जो स्टोर में आया हुआ कस्टमर का फ़ोन नंबर जो कलेक्ट करना है वो कस्टमर से खुद मांग के लो, ना कि उसके बिल से लो। कस्टमर के बिल से अगर तुम फ़ोन नंबर ले लेते हो तो कस्टमर को पता भी नहीं चलता कि तुम कौन हो भाई। एकदम सिंपल सा ट्रिक है, कस्टमर से फ़ोन नंबर मांग के लो। उसके बाद अपने कॉन्टैक्ट में सेव करने से पहले एक चीज़ तुमको फॉलो करना है, A to Z जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें जो C जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हर कस्टमर के नाम से पहले C लगा दो। उसके बाद मिस्टर चक्रवर्ती, मिस्टर भट्टाचार्य, मिस्टर शाह, मिस्टर मलिक, जो भी तुम्हारा कस्टमर का नाम है उसको लिख दो। उससे क्या चलता है, जब भी तुम कॉन्टैक्ट में जाते हो जो C जो अल्फ़ाबेट है उसमें जैसे ही जाते हो तुम्हें अपना पूरा कस्टमर का डेटा मिल जाता है। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि कस्टमर का कांटेक्ट जब भी सेव करते हो कस्टमर को एक स्माइल के साथ बोलो कि सर मुझे आपका एक फ़ोटो चाहिए, मैं आपका फ़ोन नंबर जो सेव कर रहा हूँ उसके साथ आपका फ़ोटो भी सेव करना चाहता हूँ उसी कॉन्टैक्ट में। 10 में से 9 कस्टमर राज़ी हो जाएगा, एक कस्टमर ना बोल सकता है भाई, ठीक है। लेकिन जो 9 कस्टमर तुमको हाँ बोल देगा ना, वो मान लो हमेशा के लिए तुम्हारा पॉकेट कस्टमर बन गया। उसके चलते क्या होता है, अगर कस्टमर को तुम फ़ोन नहीं भी कर पाए, अगर कस्टमर कभी तुमको फ़ोन करता है तो इंस्टेंट उसका फ़ोटो तुम्हारे सामने रहेगा। जैसे ही फ़ोटो तुम देखोगे तो तुम जल्द से जल्द उस कस्टमर को पहचान लेते हो। उससे क्या चलता है कि कस्टमर को लास्ट टाइम तुम क्या बिक्री किया था, क्या बेचे थे, तुमको वो चीज़ याद है, वो डील याद है, तो तुम उसी हिसाब से कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो। तो इसके चलते क्या हो जाता है, जब कस्टमर को ये मालूम होता है ना कि भाई मैं इस भाई के पास गया था ये प्रोडक्ट परचेज़ करने में और वो भी मुझे बहुत अच्छे से याद करके रखे है, ठीक है, इससे भी रिलेशन बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है भाई।
और यही चीज़ तुमको आगे जाके बहुत फ़ायदा देता है। यही लॉकडाउन के सीज़न में अगर कंपनी बोलता है कि तुम कुछ कस्टमर को पकड़ लो फिर बिल करो, मार्केट ख़राब है, उस समय में भी यही पॉकेट कस्टमर तुमको बहुत बैक सपोर्ट देता है। अगर इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है भाई। अगर तुमको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, ये ट्रिक्स अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार। लाइक अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, और नहीं पसंद आता है तब भी तो डिसलाइक तो बनता है यार, डिसलाइक ही कर दो। और शेयर करना मत भूलना भाई, ज़रूरत है मेरा। थैंक यू।